हेलो दोस्तों, बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में चैन सुकून आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें कुछ 2-4 काम को करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में चैन सुकून आ जाए। इसमें पहला है कि शुक्र अदा करना। शुक्र अदा करना, हमें जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतना बहुत कुछ मिला है, और उसके हम जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें और मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का एक वाक़या है, उसमें ये बताया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो है अल्लाह पाक से बात होती थी। तो वो एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे रास्ते से, तो एक आदमी उन्हें मिला और कहने लगा कि ए मूसा, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अल्लाह का शुक्र है, और आपकी बात होती है तो अल्लाह पाक से मेरा सलाम कहना और कहना कि मुझे बहुत दिया है और मुझे और नहीं चाहिए, जिसके पास नहीं है उन्हें दे दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है जी, कह देंगे। फिर एक शख्स और मिला उन्हें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुआ सलाम हुई, कहने लगे ए मूसा, आपकी अल्लाह से बात होती है और आप जो है मेरा सलाम कहना अल्लाह से और कहना कि अल्लाह मुझे भी तो कुछ दे दे। मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना घर, ना खाने का, ना कुछ भी, एक कपड़ा था सतर छुपाने के लिए बस। तो दोस्तों, फिर जो है बाद में मगर ठीक है जी, कह देंगे। उनका भी मैसेज अल्लाह तक पहुंचाना था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया जी फला शख्स ये कह रहा था कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, अल्लाह का शुक्र है, और मैं मेरे जो है ना ये कहना कि अल्लाह पाक मुझे और ना देवे और जिनके पास नहीं है उन्हें दे दे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ठीक है, तुझे आज से ही मिलना बंद हो जाएगा अगर तुम शुक्र अदा करना बंद कर दो। तुम शुक्र अदा बंद कर दो तो तुम्हें आज से ही मिलना बंद हो जाएगा। उनको ठीक है जी, कह देंगे। तो दूसरा एक उनको जी एक दूसरा शख्स मिला था, वो ये कह रहा था कि मुझे कुछ तो दे दे। उनको तो उसे भी देना शुरू कर देंगे, उसे कह देना कि तुम जो है शुक्र अदा करना शुरू कर दो। तो ठीक है जी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और उन दोनों शख्सों से मिला। एक पहले उनसे मिले जो बहुत गरीब इंसान था और कुछ दे दे के लिए उसने फरमाइश की थी। फिर बाद में जो है वो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अगर आप शुक्र अदा करना शुरू कर दोगे तो आज से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर दूसरा शख्स मिला जिसके पास बहुत कुछ था, बहुत धन दौलत सब कुछ था उसके पास। तो उसके पास आए, उनको जी हुई बात, उनको हाँ जी होगी। उनको क्या कहा, उनको अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आप जो है शुक्र अदा करना बंद कर दे तो आपको मिलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वाक्य से हमारी समझ में एक बात आती है कि मिलता उसे है जो शुक्र अदा करता है, क्योंकि जिसे देना था उसे अल्लाह पाक ने कहा शुक्र अदा करना शुरू कर, मिलेगा तुझे। और जिसे नहीं देना था, जिसे चाहिए ही नहीं था, उसने इस बात की अर्जी लगाई थी कि अल्लाह मुझे और मत देवे, जिस पे नहीं है उन्हें दे दे। तो उसे ये कहा गया कि आप शुक्र अदा करना बंद कर दो, आपको मिलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिलता उसे है जो शुक्र अदा करता है। और हम सबको अपने ही आप से पूछने की, सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि हम कितनी चीज़ों का शुक्र अदा कर पा रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, हम शुक्र अदा तो नहीं करते, लेकिन जो नहीं है उसके लिए हम रोते ज़रूर रहते हैं। जो हमारे पास है उसका शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम रोते रहते हैं। तो दोस्तों, शुक्र अदा करना चाहिए हमें ताकि हमारी ज़िंदगी में चैन सुकून आ जाए। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरे नंबर पे माफ़ करना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस पे भी एक वाकया है। एक हम हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का वाकया है कि किसी साहबी को बताया, जन्नती होने की बशारत कर दी गई। जन्नती होने की बशारत कर दी तो दूसरे जो साहबी थे उन्हें इसकाल हुआ इस बात पर, भाई इसका कौन सा अमल है, देखेंगे हम कौन सा अमल है जो इसे जन्नती होने की बशारत कर दी गई।
तो फिर जो है उनके पास एक साहबी उनके मेहमान बन के उनके घर पे रहने के लिए गए, उनका अमल देखने के लिए कौन सा अमल कर रहे ये अगुवाई ने जन्नती होने की बशारत कर दी। तो उनके पास रहे जो भी टाइम लगा हो उन्हें, फिर वो चलने लगे तो उन्हें कुछ भी अमल ऐसा नहीं लगा कि जो वे कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, वही नमाज कुरान अपना यही कर रहे थे एक्स्ट्रा, कोई मतलब उनकी समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने चलते टाइम उन साहबी से पूछा जिन्हें जन्नती होने की बशारत दी गई थी कि भाई तेरा कौन सा अमल ऐसा है जो तुझे जन्नती होने की बशारत कर दी गई। देखो भाई अमल अमल तो देखो जो है ये आपने देख ही लिए, लेकिन मेरा एक अमल और है जो मैं सोने से पहले मैं सबको माफ करके सोता हूँ, मतलब मैं अपना दिल साफ करके सोता हूँ। तो हमारे दिल में जो है भाइयों दोस्तों गंदगी भरी हुई है, हम जरा सी बात हो जब वह माफ नहीं करते, तो हमें चाहिए सबको माफ कर देना है विदाउट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के अलावा हमें सबको माफ करते रहना है, और अपनी अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेना है। ये दो काम हो गए। तीसरा काम है एक कि हमें ना तो किसी को अपनी जबान से बुरा कहना और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचना। ना तो हम किसी को गलत कहे और ना हम किसी के बारे में गलत सोचे। गलत कहने से मतलब झूठ ना बोले, किसी को गाली ना दे, किसी को बदतमीजी से ना बोले। और गलत सोचने का मतलब सब अच्छे इंसान हैं, जैसे इकराम मुस्लिम में हमें समझाया गया है कि छोटों पे शफकत इसलिए करें क्योंकि वे हमसे छोटे हैं, उनके गुनाह हमसे कम है। बड़ों की इज्जत इसलिए करें क्योंकि वे हमसे पहले दुनिया में आए हैं और उनके नेक अमल जो है हमसे ज़्यादा है। उलमाए दीन की कदर करें हम। तो इसलिए दोस्तों हमें ना तो किसी के बारे में बदगुमान होना है, ना किसी को हमें गलत कहना है, क्योंकि पता नहीं अल्लाह को किसका कौन सा अमल पसंद आ जाए। इसलिए सभी को हमें अच्छा समझना है और अच्छा कहना है। तीन बात होगी। चौथी बात है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। पांचवी बात है कि हमें जो है जितना हो सके अपने खाने को कम खाना चाहिए, और कम में भी कच्चा ज़्यादा खाना चाहिए। कच्चा मतलब सलाद और फल, सलाद और फल। और खाने के बारे में बताया गया है कि हम पेट के तीन हिस्से कर लें, एक हवा एक पानी और एक खाना, तो बीमारी भी कम होगी और जहनीत भी ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि अभी जो देखने में आ रहा है कि ये आ रहा है कि हम ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा बोलना और ज़्यादा खाना, मैंने आलिमों से सुना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में जो दो बड़े बिगाड़ आएंगे वो ये आएंगे कि ज़्यादा खाना और ज़्यादा बोलना। तो कम खाए और कम बोले, सही बोले, अच्छा खाए। ठीक है दोस्तों, ये पांच काम अगर मुझे चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में सुकून हो तो मुझे इन्हें करना चाहिए। इनमें कोई पैसा भी नहीं लगना और हर इंसान इसे कर भी सकता है। अस्सलाम वालेकुम।